नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिखा राजटा और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट पर। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। आज का केस, पहला केस अनिल अब्रोल बनाम HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। यह केस वरिष्ठता यानी सीनियरिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल से जुड़ा है। केस का नाम अनिल अब्रोल एवं अन्य बनाम HP स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड एवं अन्य। केस नंबर CWPOA संख्या 3767/2019, न्यायालय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। निर्णय की तारीख 24 सितंबर 2025। केस की कहानी, कल्पना कीजिए एक बैंक की जहां दो समूह के कर्मचारी काम करते हैं। एक समूह उन कर्मचारियों का है जिन्हें बैंक के भीतर से ही पदोन्नति यानी प्रमोशन देकर ग्रेड 3 का अधिकारी बनाया गया। दूसरा समूह उन लोगों का है जिन्हें सीधी भर्ती के माध्यम से बाहर से ग्रेड 3 अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बैंक एक सीनियरिटी लिस्ट जारी करता है। जो कर्मचारी प्रमोशन से अधिकारी बने थे, उनका कहना था कि वे सीधी भर्ती वालों से पहले से ही प्रमोशन के योग्य थे, लेकिन विभागीय प्रक्रिया में विलंब के कारण उनकी पदोन्नति देर से हुई, इसलिए उन्हें सीनियरिटी लिस्ट में सीधी भर्ती वालों से ऊपर जगह मिलनी चाहिए। दूसरी ओर सीधी भर्ती से आए कर्मचारियों का तर्क था कि सीनियरिटी तो नौकरी में आने की वास्तविक तारीख से तय होना चाहिए और वे प्रमोट हुए कर्मचारियों से पहले बैंक में नियुक्त हुए थे। यह विवाद बैंक की आंतरिक समितियों से होता हुआ अदालत तक पहुंच गया। अब सवाल आपके लिए दोस्तों, यह एक बहुत ही आम लेकिन उलझा हुआ सवाल है जो कई सरकारी विभागों में उठता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वरिष्ठता सीनियरिटी किस आधार पर तय होनी चाहिए? जिस दिन पद खाली हो, वैकेंसी की तारीख, या जिस दिन कर्मचारी ने वास्तव में पद ग्रहण किया, ज्वाइनिंग की तारीख? आपका क्या विचार है? इस केस में अदालत को क्या फैसला सुनाना चाहिए थे? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपको हमारे केस की प्रस्तुति पसंद आ रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाली नई वीडियो की सूचना तुरंत मिले। केस में शामिल कानूनी बिंदु, सर्विस कानून वरिष्ठता का सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसलों के अनुसार डायरेक्ट रिक्रूट और प्रमोट हुए कर्मचारियों के बीच सीनियरिटी उनके कैडर में शामिल होने की तारीख या नियुक्ति आदेश जारी होने की तारीख से तय की जाएगी। इसका वैकेंसी के वर्ष से कोई लेना देना नहीं है। पदोन्नति का अधिकार, किसी भी कर्मचारी को पदोन्नति पर विचार किए जाने का मौलिक अधिकार है, लेकिन पदोन्नति पाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। प्रमोशन उसी तारीख से प्रभावी माना जाता है जिस दिन वह दिया जाता है, ना कि उस तारीख से जब वैकेंसी उत्पन्न हुई थी। पूर्वव्यापी वरिष्ठता, रेट्रोस्पेक्टिव सीनियरिटी, किसी कर्मचारी को ऐसी पिछली तारीख से सीनियरिटी नहीं दी जा सकती जब वह उस कैडर का हिस्सा भी नहीं था, क्योंकि यह उन दूसरे कर्मचारियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा जो इस बीच नियुक्त हो चुके हैं। अदालत का फैसला, अदालत ने याचिकाकर्ताओं प्रमोट हुए कर्मचारियों की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि सीनियरिटी की गणना कर्मचारी के पद पर वास्तविक नियुक्ति की तारीख से ही होगी, ना कि वैकेंसी की तारीख या प्रमोशन की योग्यता की तारीख से। चूंकि सीधी भर्ती वाले कर्मचारी पहले नियुक्त हुए थे, इसलिए उन्हें सीनियरिटी लिस्ट में ऊपर रखना सही था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज के एपिसोड में कानून के नए पहलुओं को समझने में मदद मिली होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो वह भी आप पूछ सकते हैं। जाने से पहले एक बार फिर अनुरोध है कि हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगले एपिसोड में कुछ और नए और ज्ञानवर्धक केसों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए कानून की जानकारी बढ़ाते रहें और सुरक्षित रहें। मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।